लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम। ये कार्यक्रम आपका है, ये प्लेटफॉर्म आपका है। इसमें हम खबरों से जुड़ा एक सवाल रखते हैं और उस पर आप जवाब देते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं और हम उन प्रतिक्रियाओं को लेकर आपके सामने पेश होंगे। आज के अपने विशेष कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम में हमने सवाल किया था, सीबीआई के बाद अब ईडी की पंजाब, यूपी समेत कई राज्यों में रेड, क्या दिल्ली शराब नीति में घोटाले के सबूत मिलेंगे? इस सवाल के जवाब में 57% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 43% लोगों का जवाब ना में था। जिन लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी उनमें से रुद्र ने लिखा है, बहुत मोटा खाया है इन ईमानदार आपियों ने। ब्रजेश कुमार तिवारी लिखते हैं, सबूत ही सबूत हैं, जितना सबूत अभी तक मिला है वो कट्टर ईमानदार को सालों जेल में सड़ाने के लिए काफी है। इसरार इदरिस ने लिखा, मुंगेरी लाल केजरीवाल। संजय तिवारी ने कहा है, मिलेगा, दारू से कमाया भ्रष्टाचारियों का पैसा। वहीं अवधूत साटम लिखते हैं, बीजेपी भगाओ देश बचाओ। सरबजीत सिंह ने पूछा है, जहां बीजेपी की सरकार है वे क्या दूध के धुले हैं? सबसे ज्यादा करप्शन वहीं मिलेगा। मोहम्मद मुहतशिम फिरोज ने कहा है, बगैर घोटाला की राजनीति नहीं होती। वहीं वॉच ऑन नाम के यूजर ने सवाल किया है, एमपी में भी शराब माफिया सक्रिय है, वहां कब रेड पड़ेगी? इसी तरह राजीव अगड़िया ने कहा है, एमपी में कराओ ने रेड, वहां घोटाला हुआ है 110 करोड़ का, उस पर ईडी रेड नहीं पड़ती। हमें इस तरह ही सैकड़ों लोगों ने प्रतिक्रियाएं भेजी हैं, हजारों लोगों ने जवाब दिए हैं। हम सारी प्रतिक्रियाएं शामिल नहीं कर सकते, हमें इसका अफसोस है, पर हम ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि हर तरह के विचार शामिल कर लिए जाए। दरअसल हमने आज के इस कार्यक्रम में ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति यानी दिल्ली शराब नीति के मामले में चल रही जांच के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही ईडी ने मंगलवार को दिल्ली समेत पूरे देश में 30 ठिकानों पर छापे मारे हैं। मंगलवार को आप नेता और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर छापे नहीं मारे गए, लेकिन उन्होंने इसकी जोरदार शब्दों में निंदा की है। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में आए, ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली में स्कूल बनवाए हैं और लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। हमने ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनवाए हैं, लाखों लोगों को इलाज मिला है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों बच्चों की, उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम उनके लिए काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे सीबीआई का कर ले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। याद दिला दें कि दिल्ली की शराब नीति को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पहले से ही तनातनी चल रही है। एक तरफ जहां बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने नई शराब नीति में खूब पैसे बनाए हैं, वहीं आम आदमी पार्टी यानी आप बीजेपी के इस आरोप को बकवास बता रही है। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति वापस ले ली है, लेकिन दोनों दल एक दूसरे पर हमले करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब बीजेपी का कहना है कि कहीं कुछ गलत नहीं था तो इस नीति को वापस ही क्यों लिया गया। बीजेपी ने सोमवार को स्टिंग ऑपरेशन का दावा करते हुए अरविंद केजरीवाल की शराब नीति में कमीशन खोरी का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि स्टिंग मास्टर का ही स्टिंग हो गया, घोटाले के एक अभियुक्त ने पोल खोल दी। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम। ये कार्यक्रम आपका है, ये मंच आपका है और हम आपकी प्रतिक्रियाओं को, आपकी बातों को लेकर आपसे रूबरू होते हैं। आपके असहमतियों, आपके आलोचनाओं को भी जगह देते हैं, सम्मान देते हैं। तो कल एक बार फिर हम एक नए सवाल के साथ आपके सामने पेश होंगे। आप उससे जरूर जुड़ें और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। इंतजार रहेगा। नमस्कार।